नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की एक और रेमेडी के बारे में। A1 A2 हमने पढ़ लिया था, आज हम A3 के बारे में देखेंगे। एंजियोटेको ग्रुप की जो थर्ड रेमेडी है, तीसरी औषधि उसको हम बोलते हैं। सबसे पहले इसके प्लांट के बारे में अगर हम बात करें तो जो इसका स्पेसिमेन प्लांट है वो चेंज है A1 A2 से। A1 और A2 दोनों में वो प्लांट नहीं है। और इसका जो स्पेसिमेन प्लांट है वो है पल्सेटिला वल्गैरिस। और इसके अलावा A1 और A2 से एक और प्लांट इसमें जो है वो डिफरेंट है, वो है आर्टेमिशिया एब्रोटेनम। बाकी आर्निका मोंटाना, अवेना सटाइवा, हाइड्रेस्टिस कैंडेंसिस और मालवा सिल्वेस्ट्रिस जो प्लांट्स हैं ये हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। अब हम आगे जो प्लांट्स हमें पढ़ने हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली जो प्लांट हमने अब तक नहीं पढ़े हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो जो आर्टेमिशिया एब्रोटेनम है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम पल्सेटिला के बारे में बात करेंगे। एब्रोटेनम जो प्लांट है इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी डिफरेंट है, जो A1 A2 के साथ मैच नहीं करते हैं। हालांकि A3 को ये बोला जाता है और ऐसा है भी कि वो A1 और A2 दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनको लगभग ये रखती है, लेकिन थोड़ा अलग भी है। कुछ स्पेसिफिक भी चीज़ें हैं जो इसमें A3 में है। जैसे एब्रोटेनम प्लांट की अगर हम बात करें तो स्वेलिंग में ये बहुत अच्छा काम करता है। खासकर टेस्टिस की जो स्वेलिंग है, हाइड्रोसील हो गया या कहीं पे इरेप्शन को सप्रेस कर दिया गया है स्टेरॉइड्स या दूसरी दवाइयों को लेके, वहाँ पे ये अच्छा काम करता है। रूमेटिक हार्ट की जो कंडीशन है वहाँ पे A3, इसलिए A3 को हार्ट की बहुत अच्छी रेमेडी माना गया है। केवल इसकी वजह से ही नहीं, पल्सेटिला का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है, लेकिन एब्रोटेनम भी बहुत अच्छा वर्क जो है वो हार्ट पे काम करती है। एंग्जाइटी हो गया, वायलेंट पेल्पिटेशन होगी, बहुत तेज़ी से जो धड़कना हो गया दिल का, इन्फ्लुएंजा या कोई डीप सीटेड कोई डिजीज़ है जो काफ़ी दिनों से चली आ रही है, वीकनेस होगी, कमजोरी हो गई, भूख का कम लगना में एब्रोटेनम बहुत अच्छा काम करता है। और जहाँ जो कुपोषण का शिकार होते हैं बच्चे, जहाँ उनको भरपूर जो पौष्टिक चीज़ें हैं वो नहीं या पूरा खाना नहीं मिल पाता, वहाँ पे जो उनको कुपोषण का जो रोग हो जाता है, माल न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं हम, वहाँ पे A3 मतलब एब्रोटेनम या A3 को आप सीधा बोल सकते हैं, वो बहुत अच्छा काम करता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का पॉजिटिव डाइल्यूशन में, तो हमें उसको देना होगा। तो ये एब्रोटेनम था, नया जो प्लांट है। इसके बाद हम अब पढ़ते हैं पल्सेटिला। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्लांट है, खास प्लांट की उपाधि इसको मिली हुई है। होम्योपैथी में भी ये बहुत बड़े लेवल पे यूज़ होता है और इसको वुमेन रेमेडी बोला जाता है। मतलब जो वुमेन्स हैं उन पे बहुत अच्छा इफेक्ट है पल्सेटिला का। खासकर ऐसे नेचर के लोग, मोस्टली वुमेन्स, लेकिन अगर मेल भी ऐसे हैं तो भी वहाँ पे पल्सेटिला का जो इफ़ेक्ट है वो देखा गया है। अगर मैं इसके सिम्टोमेटिक कंडीशन की बात करूँ तो जो थोड़े सॉफ्ट नेचर के लोग होते हैं, और क्योंकि मोस्टली जो महिलाएं हैं वो सॉफ्ट नेचर की होती हैं, और जो अपनी प्रॉब्लम को थोड़ा ज़्यादा गंभीर होकर बताते हैं, कई बार वो रोने भी लगते हैं अपनी प्रॉब्लम को बताते हुए। ऐसे मरीज या रोगी अगर आपके पास आ रहे हैं, खासकर वुमेन की, वो अपनी प्रॉब्लम आपको बता रही है और बताते बताते वो थोड़ी इमोशनल, भावुक हो जाए किसी दर्द पीड़ा की वजह से या किसी मेंटल प्रॉब्लम की वजह से भी, तो समझो कि A3 वहाँ पे, मतलब पल्सेटिला वहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगा। डाइल्यूशन आपको सिलेक्ट करना है उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, कौन सा देना है, या पोटेंसी जिसमें भी आप काम करते हैं। तो वुमेन रेमेडी है, ये साफ साफ क्लियर है। लेकिन केवल यही नहीं, ये इसके अलावा बैक पेन, सियाटिका और अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन, जहाँ पे यूरिन पास करने की एकदम अर्जेंसी जो है वो बनी रहती है। स्टूल में भी, जहाँ जिसको कभी भी दो स्टूल एक जैसे नहीं होते हैं, कभी मतलब किसी आदमी को कभी कॉन्स्टिपेशन दिख रहा है, कभी उसको दस्त दिख रहे हैं, कभी 2-3 दिन तक कॉन्स्टिपेशन, कभी 2-3 दिन तक जो है वो डायरिया जैसी कंडीशन, वाटरी स्टूल। तो जहाँ पे 2 स्टूल एक जैसे नहीं होते हैं, 2 या 3 स्टूल या 4 एवरेज निकाल के देखते हैं,
वहाँ पे पल्सेटिला मतलब A3 का बहुत अच्छा वर्क है। दूसरी हेल्पिंग रेमेडी के साथ हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉमन कोल्ड में A3 बहुत अच्छा काम करती है बिकॉज ऑफ पल्सेटिला। खासकर कफ में या कोल्ड में भी जब वो थोड़ा पुराना हो जाता है और जो म्यूकस है वहाँ से वो जो बलगम है वो या जो म्यूकस नाक में जम गया है, चाहे वो चेस्ट में किसी की जमा है, तो वो थोड़ा सा ग्रीनिश येलो हरे पीले से कलर में आ जाता है, तब पल्सेटिला मतलब A3 बहुत अच्छा काम करती है। वैसे तो स्टार्टिंग की कंडीशन में भी आप देंगे दूसरी रेमेडीज़ के साथ में तो अच्छा काम करेगा, लेकिन जिसको नज़ला पकना हम सीधी सी लैंग्वेज में बोल देते हैं वहाँ A3 का ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन में आप पल्सेटिला को मतलब A3 को सिलेक्ट कर सकते हैं। कान के दर्द में भी पल्सेटिला बहुत अच्छा काम करता है। ईयर एक जो हमें पल्सेटिंग ईयर एक जो देखने को मिलता है, और बोन पेन में भी घुटनों के दर्द में भी पल्सेटिला मतलब A3 का जो है वो देखने को मिलेगा। और कैटरल कंडीशन मैंने आपको बताई है जहाँ पे नेजल डिस्चार्ज वो थिक हो जाए, येलोविश हो जाए, और जो सेंस ऑफ स्मेल है कई बार वो भी चली जाती है। जुकाम में जब बहुत ज़्यादा जुकाम हो जाता है, सेंस ऑफ टेस्ट भी उसका जो है वो कम हो जाता है उस म्यूकस की वजह से। जब वो गले में जाता है कई बार मुंह में भी आ जाता है, तो वहाँ पे पल्सेटिला मतलब A3 को आप देंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। चिकन पॉक्स के मैनेजमेंट में भी A3 का अच्छा रोल है, जलन को कम करता है ये। और दूसरी रेमेडी भी आपको देनी होगी अकॉर्डिंग टू कंडीशन, B या G में से कोई एक सिलेक्शन होगा चिकन पॉक्स में। तो यहाँ ये पल्सेटिला की वजह से आप देखें इतनी सारी चीज़ें, वेरिकोज वेन का भी फिर इसमें जो है वो रोल आ जाता है। कोलेस्ट्रॉल पे बहुत अच्छा काम करती है S1 के साथ मिलके, S1 L1 A3 L2 का जो कॉम्बिनेशन बन जाता है उसको नेगेटिव में देने से। फीवर में काम करती है, जेनेटल ऑर्गन्स पे बहुत अच्छा काम करती है। गाउट में जो है A3 मतलब पल्सेटिला का जो देखने को मिलता है। इसके अलावा जो स्टाई हो जाती है हमें आँख में, वहाँ पे इसका A3 का मतलब पल्सेटिला मतलब A3 पल्सेटिला 30 होम्योपैथी में दी जाती है स्टाई बार बार, जिनको स्टाई आँख में हो जाती है यहाँ पे। तो हमारे पास जो है A3 है, तो हम A3 को 30 पोटेंसी में या 10th में या 30 में हम उसको दे सकते हैं, या डायल्यूशन जैसे भी आप यूज़ करें, मतलब थोड़ा निगेटिव में उसको देंगे तो उसकी वो ठीक भी होगी। उसकी टेंडेंसी भी जो है वो बार बार होने की जो टेंडेंसी है उसमें भी आपको फ़र्क मिलेगा। ये पल्सेटिला का इफेक्ट है जो हम A3 में देख रहे हैं। अभी कंप्लीट A3 हमने नहीं पढ़ा, बाकी सारे और प्लांट्स हम पढ़ चुके हैं, उनकी प्रॉपर्टी हम जानते हैं। लेकिन यहाँ जब सारे प्लांट्स इकट्ठे होकर कंबाइन होते हैं और उनका जो इफ़ेक्ट, जो सारे प्लांट्स का जो इफ़ेक्ट आता है वो ही कंबाइन रेमेडी जो है वो बोली जाती है। A3 हालांकि इसका स्पेसिमेन प्लांट है, मतलब मैक्सिमम जो रेमेडी है इसके पीछे ट्रैवल करती है, लेकिन दूसरे प्लांट का इफ़ेक्ट भी वहाँ पे वैसा ही रहता है जो हम आगे भी इसको देखने वाले हैं। तो जैसा मैंने बताया आपको कि A3 का जो, क्योंकि ये पूरे हार्ट पे काम करती है, हार्ट की रेमेडी इसको बोला जाता है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। ऐसे ही जब पैल्पिटेशन, घबराहट या हार्ट अटैक जैसी कंडीशन में A3 और B का जैसे हार्ट पे मसाज कर देते हैं अगर D4 में, तो C5 भी ऐड कर सकते हैं उसमें, तो वहाँ पे बहुत अच्छा आराम जो है रिज़ल्ट हमें देखने को मिलता है। तो वहाँ एक तरीके से पूरी कंप्लीट हार्ट रेमेडी के रूप में A3 को हम दे सकते हैं। और इसका जो इफ़ेक्ट है वो हार्ट और ब्लड, पूरे कंप्लीट ब्लड पे है। जो ब्लड की कंपोजिशन है RBC, WBC, प्लेटलेट्स, और जो माइक्रो कंपोजिशन दूसरी है हीमोग्लोबिन, वहाँ पे भी सब पूरे ब्लड के जितने कंपोजिशन है सब पे A3 का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप सेलेक्ट करके उसको दे सकते हैं। और हार्ट वाली कंडीशन में हम बात करें तो वेंट्रिकल्स, एट्रियम और AB नोड, SA नोड्स, सभी जो टाइप की जो डिफरेंट वाल्व हमारे जो हार्ट में देखने को मिलती हैं, ट्राइस्क्रिप्ट वाल्व्स होगी, बाइस्क्रिप्ट वाल्व होगी, कोरोनरी साइनस हो गया, सेमिलुनर वाल्व्स, आर्टिक जो सेमिलर वाल्व्स होती है वहाँ पे। इसके अलावा
जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल्स में, वहाँ पे A3 का इफ़ेक्ट है। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम जानते हैं कि वहाँ पे जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है ATP के रूप में। तो A3 सीधा सीधा वहाँ पे इफ़ेक्ट डालती है। मतलब A3 एक तरीके से एनर्जी बूस्टर और एनर्जी को इन्हेंस करने वाली रेमेडी हो गई A3 हमारी। इसलिए इम्यूनिटी बूस्टर भी S1 L1 A3 तीनों को मिला के जो हम देते हैं। और S1 L1 A3 और P1 या P3 के साथ में जो लोगों ने कोरोना में भी ऑक्सीजन लेवल बढ़ाया है वो तेज़ी के साथ में, और जो वीकनेस आफ्टर जो कोविड वाली है वो A3 के साथ दूसरी रेमेडी S1 और F1 वगैरह डाल के WE के साथ यूज़ किया है लोगों ने। वो A3 का ही मेन इफ़ेक्ट था कि उसने जो माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी है उसको बूस्टअप किया, उसको बहुत तेज़ी के साथ वहाँ पे उसको बढ़ाने का काम किया है। और इसी वजह से, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही जो ATP प्रोड्यूस होती है, इसी वजह से इसको हम मेन इम्यूनिटी बूस्टर रेमेडी के रूप में मान के चलते हैं S1 के साथ में। और हाइपोथैलेमस और दूसरी कार्डियक मसल्स, वहाँ पे भी इफ़ेक्ट है इसका। साइटोप्लाज्म जो है वहाँ पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पूरे प्रोसेस में इसका देखने को मिलता है। और इसलिए जो एक तरीके से रीजनरेशन का प्रोसेस है उसको ये मोटिवेट करती है। फिर चाहे वो लीवर डैमेज वाली कंडीशन हो चाहे दूसरी कंडीशन हो, लीवर की भी बहुत इम्पोर्टेंट रेमेडी है A3, S5 A3 और WE। ये बहुत अच्छी C10 में चेलिडोनियम है, ये बहुत अच्छी रेमेडी है जो लीवर पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट डालती है। पूरे कॉम्बिनेशन को मिला के दें तो कहीं ना कहीं जॉन्डिस पे भी A3 का जो इफ़ेक्ट है वो दूसरी हेल्पिंग रेमेडी के साथ बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ों को एक्सेलरेट करता है और हील अप करता है जो है। फिर हमने ब्लड का हमने बताया ही, अभी आपने देखा ही, आपने RBC WBC और प्लेटलेट जो प्लाज्मा का एक तरीके से क्वालिटी और क्वांटिटी है उसको पूरा मेंटेन करता है। और वहाँ पे जो हम कंडीशन नॉर्मल भाषा में सुनते हैं कि भाई खून गाढ़ा हो गया या जो है वो पतला हो गया, वो सारे पूरे कंपोजिशन को पूरे कंपोजिशन को ये मैनेज करता है, एक तरीके से देखता है। तो कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में बहुत अच्छी रेमेडी है दूसरी हेल्पिंग रेमेडीज़ के साथ में, खासकर L1 S1 L1 और A3। वर्वन को भी यूज़ कर सकते हैं वर्वन में भी, क्योंकि एलियम सटाइवम होता है लहसुन जिसको हम बोलते हैं, और लहसुन का भी सीधा सीधा इफ़ेक्ट है कम करने के लिए कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को। तो वहाँ पे A3 है। हार्ट ब्लॉकेज में बहुत अच्छा काम करता है A3, पॉजिटिव में थोड़ा सा हमें देना होगा और दूसरी रेमेडी थोड़ा नेगेटिव में करके। और आर्टरीज़ और वेन्स दोनों पे ये काम करती है, जैसा मैंने बताया हार्ट की दोनों साइड में ये A1 और A2 दोनों के जो वर्क है उनको कंबाइन करके यूज़ करती है। और वीकनेस हो गया, भूख कम लग रही है किसी को, एब्रोटेनम जैसा मैंने बताया, तो S5 और S1 L1 S5 C10 वगैरह जो रेमेडी हैं इनको ऐड करके कॉम्बिनेशन बना के देंगे हम, तो ये जो एपेटाइट को भी बूस्ट करता है, उसको बूस्ट करने में काफ़ी जो हेल्प है वो करेगा। आप इसको पॉजिटिव में या न्यूट्रल डाइल्यूशन या पोटेंसी में जो मिला के देंगे तो बहुत अच्छे इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको वहाँ से उसको वही क्रिएट करेगा। फोड़े होना, फुंसी होना, बार बार फोड़े फुंसी होने में, और जब छत्तों के रूप में खासकर फुंसी होती हैं बहुत सारे 10-10 20-20 एक जगह मोटी, जिनके पीछे एक नुकीला सा सामने मुंह देखने को मिलेगा, फिर पीछे बहुत सारा जो मसल है वो हार्डनेस पेन वहाँ पे होती है। आर्नी का जो प्लांट है उसका जो इफ़ेक्ट है वहाँ उस जगह होता है जब एक छत्ते के रूप में फुंसियाँ देखने को मिलती हैं, बार बार निकलती हैं। पेशाब में जलन होना, पीलिया, वेरिकोसील, निमोनिया, एस्थमा, हाई कोलेस्ट्रॉल, ESR के बढ़ने रिड्यूस करने में भी बहुत अच्छा जो वर्क है ये करती है दूसरी जो हेल्पिंग रेमेडी हैं उनके साथ में। जैसे वर्वन हो गया, S1 हो गया, L1 हो गया, F1 हो गया, इन सब के कॉम्बिनेशन को कहीं ना कहीं जब हम मिला के नेगेटिव करके देते हैं थोड़ा, तो ESR वाली जो कंडीशन है वो बैलेंस हो जाती है। एंजाइना पेन में हम इसका
बी के साथ में कंप्रेस करेंगे तो अच्छा रहेगा। हार्ट फेल वाली कंडीशन में हम इसका आर ई के साथ जो वो मसाज है हार्ट रीजन पे करेंगे तो अच्छा रहेगा। और आजकल कोरोना में एक और बहुत देखने को मिल रहा है जहाँ पे जो पंपिंग पावर है हार्ट की वो कम हो जा रही है, उस पे E3 का बहुत अच्छा रोल है अगर हम देखें समझें और काम करें वहाँ पे। तो जो इजैकुलेशन जो फ्रैक्शन है हमारे जो हार्ट का EF जिसको हम बोलते हैं, जैसे भाई अभी जो हमारा हार्ट है उसमें अगर 100 जो ब्लड है वो है, फिर जब वो पंप करता है तो आगे कुछ जो ब्लड है उसको भेज देता है, फिर कुछ ब्लड इसमें रह जाता है, तो वो उसी रेशो में जो है वो गड़बड़ आ जाती है जब वो उतना ब्लड जो है पंप नहीं कर पाता। लगभग 60 के आसपास जो है वो रेशियो उसका होना चाहिए, एजैकुलेशन जो फ्रैक्शन है हमारा वो उतना नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको हम पंपिंग पावर जो लॉस है वो हो जा रही है। खासकर कोरोना में ऐसा बहुत देखने को मिल रहा है क्योंकि मसल पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट ये डाल रहा है और हार्ट भी एक मसल का ग्रुप ही है, तो वहाँ पे E3 बहुत अच्छा काम करेगा। थोड़ा पॉजिटिव या न्यूट्रल में हम देंगे दूसरी रेमेडीज़ के साथ में, और E3 की मसाज हम करेंगे दूसरी किसी इलेक्ट्रिसिटी के साथ में। वो हमें देखना है Y या RE में से हमें कौन सा लेना है, उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे सिलेक्ट करके कंटिन्यूस किसी तेल में लगा के भी वो जो है मसाज या कंटिन्यूस 2-3 बार दिन में दिया जा सकता है इंटरनल रेमेडी के साथ। तो पंपिंग पावर को ये बढ़ाएगा, कार्डियक ड्रॉप्सी में काम करेगा, खून के फॉर्मेशन में मतलब खून को बनाने में जो है E3 का बहुत अच्छा रोल है। RBC WBC के कंपोजिशन को बैलेंस करेगा, मैनेज करेगा, वो कम ज़्यादा हो रहे हैं तो उनको एक लेवल पे लेके आएगा। हार्ट अटैक या बहुत ज़्यादा पैल्पिटेशन के केस में मैंने बताया एक्सटर्नली आप इसको दे सकते हैं, मसाज कर सकते हैं। फीवर में बहुत अच्छा काम करेगा, F1YWE जो भी आप दूसरा सिलेक्शन देख सकते हैं। जेनिटल ऑर्गन, स्टाई, माइग्रेन, दोनों साइड के माइग्रेन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हालांकि राइट पे ज़्यादा अच्छा काम करता है लेकिन फिर भी दोनों साइड के माइग्रेन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, WR1 और YF1 दूसरी रेमेडी के साथ में मिला के। तो ये हमने देखा E3 के बारे में जो बहुत सारे कंडीशन में काम करता है। खासकर मेन इफ़ेक्ट जो है वो ब्लड पे और ब्लड के कंपोजिशन पे और हार्ट पे इसका है, और वुमेन की जो डिजीज़ हैं जो प्रॉब्लम है वुमेन रेमेडीज़ को बोला गया है, वहाँ पे इफ़ेक्ट है। और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे ये मैनेज करता है, खासकर जेनिटल ऑर्गन की जो प्रॉब्लम है या फिर गाउट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, रूमेटिक प्रॉब्लम है, रूमेटिक हार्ट की प्रॉब्लम है तो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा पेन जो जगह बदल के होता हो, अभी यहाँ फिर वहाँ फिर वहाँ, उन जगह सब जो है अच्छा काम करेगा। भूख को बढ़ाएगा, जो वीकनेस है उसको मतलब एनर्जी लेवल को जो है वो एनहेंस करेगा, इम्प्रूव करेगा। जैसा कि हमने अभी बताया कि इसका जो इफ़ेक्ट है वो माइटोकॉन्ड्रिया पे है, जो सेल्स का पावर हाउस एक तरीके से हम उसको बोलते हैं। तो ये सारी कंडीशन के लिए आप E3 का सिलेक्शन कर सकते हैं। बेस्ट रेमेडी है E3, उसके लिए आपको देखना है क्या दूसरी रेमेडीज़ के साथ हमें देनी है। हाँ, थोड़ा जो रेमेडी सिलेक्शन है वो आपको ध्यान रखना है क्योंकि E3 के साथ अगर कोई पर्टिकुलर और ऑर्गन भी इन्वॉल्व है तो उसको भी हमें देखना होता है। जैसे A1 से ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन मैनेज होता है, वैसे E3 से भी आप मैनेज कर सकते हैं, थोड़ा लाइटर में उसको यूज़ करके। बल्कि एक ग्लास में अगर 2 ड्रॉप डाल के उसको भी धीरे धीरे सिप सिप करके पिया जाएगा तो वो ज़्यादा BP नहीं बढ़ा हुआ है तो उसको वो भी मैनेज कर सकता है, अगर कोई और कंडीशन इन्वॉल्व वहाँ पे नहीं है। किस वजह से BP है, हार्ट की वजह से है तो ये उसको ज़रूर कंट्रोल करेगा। A1 और A3 दोनों कंट्रोल कर सकते हैं। किडनी की वजह से है तो आपको फिर दूसरी रेमेडीज़ देखनी होती हैं, S6 खासकर। और मेंटल प्रॉब्लम की वजह से, स्ट्रेस की वजह से तो आपको फिर दूसरी रेमेडीज़ देखनी होती हैं, F1YWE जो नर्वस सिस्टम पे इफ़ेक्ट डालने वाली जो
रेमेडी है, खासकर CNS पे, वो आपको सिलेक्शन करना होगा। उसी हिसाब से हम देखते हैं, उसी हिसाब से रेमेडी सेलेक्ट करते हैं, और यही हमारा प्रिंसिपल भी है। तो ये सब कुछ आज हमने देखा A3 के बारे में। अब A ग्रुप हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है, F ग्रुप भी हमने कंप्लीट कर लिया है, और S ग्रुप भी हमारा कंप्लीट है। अब हम बाकी जो बची रेमेडीज़ हैं उनको 1 बाय 1 करेंगे, और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।